भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो आज के बीते हुए दिन के बारे में सबसे पहले कौन बताएगा? कौन बताएगा? टाइगर से शुरू करते हैं। वीरू बेटा तुम बताओ। मम्मी अब हम क्या ही बताएं, आप चाचू से पूछ लेती तो रिया आंटी के बारे में कुछ ताजा खबरें मिल जाती। गुरु भैया आजकल देख रहे हैं बहुते फ्रैंक हो रहे हो गुरु तुम हमसे, हैं? कान मरोड़े तुम्हारा। अरे चाचू हम तो सब समझ गए, शुक्रिया शुक्रिया। हमारा दिन तो काफी अच्छा था। जब से प्रथम मौसा ने हमारी पढ़ाई का जिम्मा लिया तब से सारे टीचर हमारी तारीफ पे तारीफ किए जा रही है और हमें पढ़ाई में बहुत मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया वीरू। बेटा आप बता दीजिए आपका दिन कैसा गया? हमारा आज का दिन तो बहुत ही शानदार था और पता है आज हमने हमारे परिवार की ड्राइंग भी बनाई है स्पेशली मम्मी और पापा के लिए। सच्ची बेटी? अरे जी पापा। अरे वाह। प्यारी बेटी। वैसे मेरा दिन भी काफी अच्छा था। काशी के एक बहुत पुराने थिएटर ग्रुप के साथ कल से मेरे नए प्ले का रिहर्सल शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ मैं। अरे साड़ू जी हम क्या बोले थे आपको कि देखते तो जाइए, धीरे धीरे ये शहर जो है आपको अपना बना लेगा। अरे आपका प्यार का परवान जो है चढ़ना शुरू हो गया है गुरु। विजय भैया मन लग जाएगा क्या? लग चुका है। और वैसे भी मेरी शिवानी आसपास रहती है तो मन तो लग ही जाता है। अरे मन तो लगेगा हमारा, जो रोज जाकर के बनारस के गलियों में चाट पकौड़ी खाते हैं ना, कम कर दीजिए। एक्टर आदमी पेट गड़गड़ा जाएगा। अरे क्या बात कर रहे हैं? अरे तुम्हारा दिन कैसा गया तुम भी तो बता दो। जोजो, अरे हमारा दिन तो काफी शानदार था और वेदी नानी के आने की वजह से तो और बढ़िया हो गया है। चार चांद लग गए हैं। वैसे नेताजी के पास होंगी बताने लायक कुछ चीजें। बताइए नेताजी, टोकरी खोली है अपने यादों की? ओ मेंढिया, अरे हमारे पास कोई भी यादों बादों की टोकरी नहीं है भाई। बेटा बेफिजूल पे सपनों पे कंकड़ ना उछालो। अरे भाभी आज का हमारा दिन समान नहीं था भाई, ऐसा कुछ है नहीं बताने लायक हमारे पास। इसका मतलब है कि आज रिया से बात नहीं हुई। अर्ज किया है कि हमको उनसे है वफा की उम्मीद, कि हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते कि वफा क्या है। क्या कहने क्या कहने। मौसा जी, अब इसका मतलब ही समझिए और आगे बताइए। इसका मतलब तो मिर्जा गालिब साहब से ही पूछ के बताऊंगा। अरे वीरू बेटा थोड़ा बड़ा हो जाइए, पता चल जाएगा आपको भी। शिवानी अरे कह दो अपनी कहानी, तुम भी बताओ कैसा गया दिन, बता दो अपनी जुबानी। जीजू मेरा दिन तो आज काफी शानदार था। थीसिस में काम शुरू हो चुका है और फिर जी टीवी की मैनेजमेंट टीम के साथ आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस भी किए। आज मुझे और मैंडी को जी टीवी के दर्शकों के मेल्स और मैसेजेस भी पढ़ने हैं। और हम जाएंगे प्रथम मौसा के साथ आज का स्कूल का होमवर्क और रिवीजन करने। चलेंगे मौसा जी? अरे चलते हैं वीरू बेटा, लेकिन उससे पहले विजय भैया से तो पूछ ले कि उनका दिन कैसा गया। बताइए। हमारा दिन? अरे हमारा दिन तो अब तक बहुत बढ़िया रहा गुरु। अरे बिटिया के आ जाने के बाद हमारा दिन जो है और बढ़िया हो गया एकदम। अरे आपको पता है आज हमारा मैरिज ब्यूरो में भैया हमने 2 बढ़िया जोड़ी लगाए हैं। और क्या है कि हमारी बेटी जो है ना हमारे लक्ष्मी का रूप है। अब देखिएगा कल से भैया मिनिमम 6-7 जोड़ियां तो लगनी ही लगनी है। महाराज आप क्या मुस्कुरा रही हैं? महारानी जी आप भी तो बता दीजिए कैसा गया आपका दिन आज का? अरे आपको हमारी मुस्कुराहट से पता नहीं चला हमारा दिन कैसा गया होगा? हमारी प्यारी बेटी जो घर वापस आई और वीरू इतने अच्छे से होमवर्क कर रहे हैं, हमारा पूरा परिवार इतना खुश है, तो हमारा दिन भी बहुत ही बढ़िया था। पापा अगर हम आपको एक बात बताना चाहे तो आप सुनना चाहेंगे? अरे बेटा एक बात नहीं 100 बात सुनेंगे, बता तो दो। पढ़ाई से पहले हमें मौसा जी ने एक ट्रिक बताई है कि हमें 5 मिनट योग और मेडिटेशन करना चाहिए। उससे हमारी मेंटल हेल्थ सही रहेगी, हम आराम से होमवर्क कर पाएंगे और हम रिलैक्स भी रहेंगे। क्या बात है प्रथम बाबू। हाँ विजय भैया, मेडिटेशन बहुत ही काम की चीज है। हम लोग थिएटर रिहर्सल से पहले भी ना 5 मिनट योग और मेडिटेशन जरूर करते हैं। इससे मन यहाँ वहाँ नहीं भटकता है और जिस काम को हम करने जा रहे हैं ना उसमें पूरा 100% फोकस बना रहता है। क्या बात है, देखा प्रथम जी के आने से हमारे बच्चों पर भी कितना अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। वेल डन प्रथम, आपने ना वीरू को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। सब आप ही के नुस्खे का कमाल है। अच्छा ठीक है, अब समय हो गया। प्रथम जी आप इन दोनों का होमवर्क करवा दीजिए और शिवानी मैंडी तुम दोनों जाकर जी टीवी के दर्शकों के ईमेल्स और मैसेजेस पढ़ लो। बिल्कुल, थैंक यू।
और विजय जी। जी आप दोनों चलिए हमारे साथ किचन में, हमें थोड़ी मदद कर दीजिए। चलिए महाराज। पर भाभी काढ़ा नहीं बनाएंगे, आज बनाएंगे चाय। जब तक बनारस में पड़ेगा जाड़ा, पीते रहना है सबको काढ़ा। चलिए किचन Very में। good, देखा पापा इज बेस्ट। चलिए चलिए चलो वेदी। जी टीवी के हमारे प्यारे दर्शकों, प्यार से भरा संसार हमारा परिवार की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लिए आपके ईमेल्स और मैसेजेस पढ़ने के सिलसिले को। तो आज का पहला ईमेल हमें भेजा है सोनीपत हरियाणा से तनिषा जी ने। नमस्ते तनिषा जी। तनिषा जी लिखती है, मैं चाहती हूँ कि जी टीवी में कुछ बदलाव किए जाए। कैसे मुझे तुम मिल गए में अमृता का मेकअप बहुत ज्यादा होता है और प्रियंका का कम। इसी तरह भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी का मेकअप कम होता है और मलिष्का का ज्यादा। ये अच्छा नहीं लगता, सबका मेकअप अच्छा होना चाहिए। तनिषा जी, आपकी ये शिकायत ना बहुत प्यारी है और इसका बहुत प्यारा जवाब हम आपको देना चाहते हैं। किसी भी शो का आरंभ होने से पहले आर्टिस्ट के लुक पर बहुत ज्यादा मेहनत होती है और जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट के साथ राय मशवरा करके ही आर्टिस्ट का लुक फाइनल करती है। पर फिर भी आपकी ये शिकायत हम जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम तक जरूर पहुंचाएंगे और हाँ, हम आपसे वादा करते हैं कि जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम इस पर विचार जरूर करेगी। तो अगला ईमेल हमें भेजा है कानपुर उत्तर प्रदेश से श्री राम प्रकाश यादव जी ने। नमस्ते राम प्रकाश जी। आप लिखते हैं, मुझे जी टीवी का शो जागृति बहुत पसंद आ रहा है। अब जागृति की कहानी एक अलग इंटरेस्टिंग मोड पर आ गई है, अब और मजा आएगा। राम प्रकाश जी, आपको जी टीवी का शो जागृति बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है और जागृति की कहानी जिस मुकाम पर पहुंची है वो भी आपको अच्छा लग रहा है, ये जानकर हमें बहुत बहुत खुशी हुई। अब जागृति की कहानी में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आने वाले हैं गुरु, तो देखना मत भूलिएगा। आपकी ये सराहना हम जागृति की टीम तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि अक्सर आपकी सराहना हमारी जिम्मेदारियां बढ़ाती है और हमें और अच्छा करके दिखाने का चैलेंज भी देती है। अगला मैसेज हमें भेजा है परभणी महाराष्ट्र से श्री अनिकेत गायकवाड़ जी ने। अनिकेत जी नमस्कार। नमस्ते, कैसा है? अनिकेत जी लिखते हैं, हमारा परिवार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी कहानियां भी बहुत अच्छी सीख देने वाली होती हैं, पर इस शो के प्रोमो बहुत कम चलाए जा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि आप अपनी एआई जनरेटेड कहानियों के प्रोमो बनाकर चलाएं, तो इस शो से और ज्यादा लोग जुड़ेंगे, क्योंकि ऐसी कहानियां सब देखना चाहते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी कहानियों की बहुत मांग रहती है, पर मिलती नहीं है। अनिकेत जी, आपके मैसेज में सराहना भी है, शिकायत भी है और सुझाव भी है। आपको हमारा परिवार में दिखाए जाने वाली कहानियां बेहद पसंद आ रही हैं, ये जानकर बहुत खुशी हुई। आपकी शिकायत है कि हमारा परिवार के प्रोमोस जी टीवी पर काफी कम दिखाए जा रहे हैं। इसके लिए हम जी टीवी की प्रोमो टीम से जरूर मीटिंग करेंगे। आपका सुझाव है कि हमारा परिवार में दिखाए जाने वाली कहानियों के आधार पर प्रोमोस दिखाए जाए। ये एक शानदार सुझाव है। इसके लिए भी हम जी टीवी की प्रोमो टीम से जल्द ही मीटिंग करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा परिवार पर दिखाए जाने वाली कहानियों के आधार पर प्रोमोस जल्द ही दिखाए जाएंगे। तो चलिए, आज के लिए हम आपके ईमेल्स और मैसेजेस पढ़ने के सिलसिले से यही विराम लेते हैं। मगर आप ईमेल्स और मैसेजेस भेजने के सिलसिले से विराम मत लीजिएगा, क्योंकि आपका भेजा हुआ एक ईमेल अथवा मैसेज आपको हमारा परिवार के बीच एज अ गेस्ट आने का मौका भी दे सकता है। तो अब हम आपको आज शाम जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सभी शोज की फटाफट से जानकारी दे देते हैं। तो आइए देखिए झलकियां लाजवाब, क्योंकि शाम 7 बजे प्रसारित होगा शो बस इतना सा ख्वाब। देखते हैं इस शो की कुछ प्यारी प्यारी झलकियां। ये झालर तो अपनी से गिरी जा रही है। वो यहाँ पे सबसे लड़ रही है, डेकोरेटर को भी भगा दिया। आज कानपुर के कितने बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। जिगर त्रिवेदी की इज्जत ना आज नीलाम होके ही रहेगी। शुरू होने से पहले ही गेम ओवर। ये सब क्या है कान्हा? आप क्यों नहीं साथ दे रहे उनका? हम वहाँ किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते, वरना कब के चले। फिर देखिए शाम 7:30 बजे जी टीवी का एक शानदार शो कैसे मुझे तुम मिल गए। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। आओ आओ शुभ, तुम्हारी बात हो रही थी, नाश्ता करके जाओ। नहीं शुभ, देर हो रही है, चलते। इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद हम वहाँ कैसे जा सकते हैं अमृता? विराट भी वहाँ होगा, कितना ऑकवर्ड हो जाएगा। विराट सर की वजह से तुम अपना काम, अपना नाम नहीं बर्बाद कर सकते। पता है क्या, तुम जैसी पैसों की लालची लड़कियां कभी कुछ हासिल नहीं कर पाती। इस शुभ के साथ भी तुम ज्यादा वक्त नहीं गुजारोगी, क्योंकि जब इससे अमीर कोई आ जाएगा तो इसे छोड़कर अपना जमीन बेचकर उसके साथ चली जाओगी।
रात 8 बजे प्रसारित होगा जी टीवी का सुपर हिट शो भाग्य लक्ष्मी। आइए देखते हैं आज इस शो में क्या नया होने वाला है। मैं तुमसे एक बात पूछूं? प्लीज या तुम्हारा और अनुष्का का रिश्ता कैसा है? बहुत हल्के में ले रहे ना मुझे। अब सबको दिखाऊंगी मेरा असली रूप। मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था, कभी भी नहीं, किसी से भी नहीं, क्योंकि मैं तो किसी और से प्यार करता था। तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी चिंता है। मलिष्का की चिंता है, उसकी प्रेगनेंसी की चिंता है, मेरी प्रेगनेंसी की कोई चिंता नहीं है तुम्हें। फिर मिलिए रात 8:30 बजे हमारी प्यारी सी जागृति से। शो जागृति एक नई सुबह में। आइए देखते हैं शो की प्यारी सी झलकियाँ। हम अपने निबंध से सबको अच्छे से समझा देंगे कि हम चित्ता अपराधी नहीं है, वो खुद है जिन्होंने हमको अपराधी माना है। शतरंज की बिसात तुमने जरूर बिछाई थी अमोल, लेकिन भूल गए कि सबसे ताकतवर क्वीन ही होती। चेक एंड मेट अमोल राजवंशी। रात 9 बजे प्रसारित होगा एक बेहतरीन शो कुमकुम भाग्य। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियाँ। कुछ भी बोलो, वो मोलेस्टेशन वाली की कितनी कमाल की एक्टिंग की है मैंने। इस सबूत से साबित होता है कि इस लड़की ने झूठ बोला, आरवी पर झूठा इल्जाम लगाया। इसने ना प्लानिंग के साथ अपने बॉयफ्रेंड को मरवाया है। इसने, ये नेत्रा ने। तुम्हारा नंबर भी आता ही होगा जल्दी। यहाँ सबके राज खुल रहे हैं, सबकी सच्चाई बाहर आ रही। कोई मॉलेस्टेशन नहीं हुआ, कोई जबरदस्ती नहीं हुई, तो ये बात तो साफ है कि अब आरवी इसके साथ शादी नहीं करेगा। फिर देखिए रात 9:30 बजे जी टीवी का एक बेमिसाल शो जाने अनजाने हम मिले। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। ये मेरा राघव भी ना, उसने अभी भी मुझे बताया कि पहली रसोई की रस्म में वो तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ कुछ भी नहीं खाएगा। मैं राघव को अपने हाथ की पहली रसोई खिलाकर ही रहूंगी। कर लो जितने जतन करने हैं रीत, पर तुम्हारी पहली रसोई राघव के चेहरे पर कोई खुशी नहीं लाएगी। अच्छा लगा देख के, जिसे मेरे पहले रसोई के रस्म की कोई परवाह नहीं, उसे मेरी आरती का दिया बुझ ना जाए इसकी परवाह है। रात 10 बजे मिलिए हमारी प्यारी सी भोली भाली सी वसु से शो वसुधा में। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियाँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सनी तो तभी से तबे है, देवी हुकुम इतनी धूप में कैसे चलेंगी? इतनी बड़ी चीप है नौकरा थी। कौन मुझ क्या प्रूव करना चाहती है? इस लड़की को पता नहीं, लेकिन ये बिल्कुल चंद्रिका जैसी है। फिर देखिए रात 10:30 बजे जी टीवी का एक कमाल का शो जमाई नंबर 1। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। कल मेरा राती फिर से मेरे दरवाजे पर दस्तक देगा, मैं वो लेटर रीति तक नहीं पहुंचने दूंगी। 2 दिन में ऐसी हालत कर दूंगी कि जॉब छोड़ने की मिन्नतें करोगे। मैं यहाँ HR मैनेजर हूँ, HR मैनेजर बन के ही रहूँगा। ये जो तुमने पूरे ऑफिस को भिगाया है, इसे सुखाकर अच्छे से रेडी करो। झाड़ू पोछा सब, ये सब करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। मजा आया झलकियाँ देख के? हमें तो बहुत मजा आया गुरु। आप इसी प्रकार जुड़े रहिए जी टीवी के सभी शोज और हमारा परिवार के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। अरे आपका नुक्कड़ नाटक जिस दिन होगा बताइएगा महाराज। 200 लोगों को ठठरी बाजार से लेके आ जाएंगे आपका नुक्कड़ नाटक। हाँ हाँ बता देंगे आपको। अबे कहाँ हुआ? मंडी उदास लग रही, क्या बात है? ओ मंडी, मंडी क्या हुआ मंडी? अरे तुम रो कह रही हो? क्या बात हो गई मंडी, तुम रो क्यों रही हो? हम बताते हैं। हमारे देश ने एक सच्चा रतन खोया है। रतन खो दिया? जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती विजय जी। इसलिए मैंडी इतना उदास है। तुम किसकी बात कर रही हो शिवानी? विजय जी, हम उस्ताद जी की बात कर रहे हैं, जो एक महान कलाकार, शानदार इंसान और बेमिसाल तबला वादक थे। भाभी, आप उस्ताद जाकिर हुसैन साहब की बात कर रही हैं? हाँ देवर जी, बिल्कुल सही अबे। तबले के जादूगर जाकिर हुसैन जी, जिन्हें 3 बार ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। संगीत में ग्रैमी अवार्ड मिलना ऐसा है जैसा फिल्मों के लिए ऑस्कर। तब तो हम लोगों को तबला के जादूगर जाकिर हुसैन साहब को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। जब हमें उस्ताद जी के निधन के बारे में पता चला, तब हमें बहुत दुख हुआ। फिर हमने सोचा
कि क्यों ना हमारा परिवार के बीच उस्ताद जी की एक तस्वीर रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाए। मैंडी मौसी, हमने भी उस्ताद जी की तस्वीर पर माला चढ़ा दी है। अब आप हमें उस्ताद जी के बारे में और बताइए, क्योंकि आपने हमसे प्रॉमिस किया था। मैंडी, तुम तो संगीत में काफी रुचि रखती हो, तुम्हें तो जाकिर जी के बारे में काफी कुछ पता होगा ना, हम सबको बताओ ना कुछ। हाँ मैंडी, वैसे तो हम भी उस्ताद जी के बारे में जानते हैं कि उनसे बड़ा दुनिया में कोई तबला वादक हुआ ही नहीं, लेकिन आज हम चाहते हैं कि तुम उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताओ। और हमारा परिवार के साथ साथ हमारे जी टीवी के दर्शक भी उस्ताद जी के बारे में जान जाएंगे। और उस्ताद जी के लिए हमारा परिवार की तरफ से इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। उस्ताद जी की कहानी कभी खत्म ना होने वाली कहानी है। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर एक पल पूरे शिद्दत से, पूरी निष्ठा से जिया, और ऐसे जिया कि उनसे मिलने वाला हर कोई उनका दीवाना हो जाता था। पंडित रविशंकर जी ने उन्हें उस्ताद कहा था, और उसके बाद तो वो सचमुच के ही उस्ताद बन गए। वो ना ज्ञान का भंडार थे, उनसे जितना भी सीखा जा सके ना उतना कम है। 9 मार्च 1951 में मुंबई में उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी और बाबी बेगम जी के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। जिसका नाम रखा गया जाकिर। बाबी बेगम ने 1.5 दिन के जाकिर को उनके पिता की गोद में दे दिया। बच्चे को गोद में देना एक आम दस्तूर है। अपने बच्चे को पहली बार गोद में लेने के बाद पिता उसके कानों में दुआ या फिर अल्लाह का पाक नाम बोलते हैं, पर उस्ताद अल्लाह रखा साहब ने कोई दुआ नहीं पढ़ी और बच्चे के कान में तबले के ताल था धिन धिन था गाना आरंभ कर दिया। ये देख बाबी बेगम नाराज हो गई। उन्हें उम्मीद थी कि अल्लाह रखा साहब बच्चे के कान में दुआ या फिर अल्लाह का नाम बोलेंगे, पर वो तो तबले की ताल सुना रहे थे। इतना ही नहीं, अल्लाह रखा साहब ने 1.5 दिन के जाकिर को गोद में लेकर तबला बजाना शुरू कर दिया। जब बाबी बेगम ने उन्हें टोका और कहा कि ये अपशकुन है, आपको दुआ पढ़नी चाहिए, तो अल्लाह रखा साहब ने कहा, बेगम, संगीत मेरी साधना है। मैं सुर और ताल से सरस्वती और गणेश की आराधना करता हूँ, इसलिए मेरे बच्चे के लिए मेरा सुर ताल ही मेरी दुआ है। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा बड़ा होकर तबले का उस्ताद बने, सारी दुनिया में उसकी इज्जत और नाम हो। तब शायद अल्लाह रखा साहब और बाबी बेगम ने ये नहीं सोचा होगा कि पिता की सच्ची दुआ बेटा जाकिर सच करके दिखाएगा। बचपन से ही जाकिर में तबले को लेकर एक जुनून था। केवल 3 साल की उम्र में ही उन्हें तबला मिल गया था, पर उन्हें अलग अलग चीजों पर तबला बजाने का बेहद शौक था। अक्सर वो रसोई घर में पहुंच जाते और कढ़ाई, पतीला अथवा जो भी बर्तन मिले उसे पलटकर तबला बजाने लगते। कई बार उनके इस जुनून के कारण बर्तन में रखा खाना खराब हो जाया करता था, पर छोटे से जाकिर को इसकी परवाह ही नहीं थी। अम्मी डांटती तो अब्बा उनकी तरफदारी में खड़े हो जाते। अपने जुनून की वजह से जाकिर जी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत में महारत हासिल करने के बाद कंटेम्पररी वर्ल्ड म्यूजिक यानी कि पश्चिम और पूर्व के संगीत को एक साथ लाने के कामयाब प्रयोग किए, और इसी वजह से उन्हें बहुत ही कम उम्र में इंटरनेशनल आर्टिस्ट के रूप में ख्याति मिली। क्या बात, क्या बात। जॉन मैक्लॉफलिन जैसे महान आर्टिस्ट के साथ फ्यूजन म्यूजिक बनाने के दौरान ही उन्होंने अपना बैंड शक्ति भी शुरू किया। एक बार संगीत के एक कार्यक्रम में उन्होंने भगवान शिव के लोक कैलाश में गूंजने वाले संगीत को सुनाते हुए डमरू, घंटा, मृदंग और शंख की आवाज निकालकर सारी दुनिया को चकित कर डाला।
एक बार उनके पहले गुरु उस्ताद अल्लाह रखा जी ने कहा, जाकिर, संगीत सरस्वती की आराधना है, इसलिए कभी संगीत के वाद्य यंत्रों पर पैर नहीं लगना चाहिए। पिता की तालीम का उन्होंने हमेशा पालन किया और इतने बड़े कलाकार बनने के बाद भी अपना तबला वो अपने हाथ से उठा के चलते थे। उनके जीवन का एक बहुत ही रोचक पहलू था कि के आसिफ साहब जब मुगले आजम बना रहे थे तब केवल 8 साल के जाकिर को सलीम के बचपन के रोल के लिए साइन करना चाहते थे, पर उस्ताद अल्लाह रखा साहब ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरा बेटा अभिनेता नहीं, कलाकार बनेगा। हालांकि उस्ताद जाकिर हुसैन की अभिनय में भी रुचि थी और इसी कारण उन्होंने जेम्स आइवरी की हिट एंड डस्ट, सही परांजपे की 7 जैसी फिल्मों में अभिनय भी किया। वो भारत के सबसे कम आयु के पद्मश्री सम्मान जीतने वाले कलाकार थे। केवल 37 वर्ष की आयु में उन्हें पद्मश्री सम्मान मिला। उसके बाद उन्हें पद्म भूषण और कुछ दिनों पहले ही राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू द्वारा भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तुमने बहुत ही प्रेरक कहानी सुनाई मैंडी। वाकई उस्ताद साहब की जीवनी प्रेरणाओं से भरी हुई है। उनसे हम और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जाकिर साहब का पार्थिव शरीर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कला और तबले की गूंज आने वाली कई पीढ़ियों तक लोगों के दिलों और दिमागों में गूंजती रहेगी। हम लोग चलते हैं और जाकिर साहब के तस्वीर पर चल करके फूल चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आइए हमारे साथ। चलो गुरु। जी टीवी के हमारे प्यारे दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि हमने उस्ताद जाकिर हुसैन जी के तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि दी और उनकी प्रेरणादायक जीवनी भी आपको सुनाई, जिससे हम और आप काफी कुछ सीख सकते हैं। तो ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहिए जी टीवी और हमारा परिवार के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।